हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसका नाम है यूनियन लेजिस्लेचर। अब हमारा जो पार्लियामेंट है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो हमारा लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का। अब इसकी क्वालिटी क्या है? दैट इट इज़ ए बाईकैमरल। इसमें दो तरह की हमारी जो है सभा होती हैं, उनका नाम है लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड ये आर्टिकल 79 में दिया हुआ है कि हमारे पार्लियामेंट के क्या क्या ऑर्गन्स होंगे। हमारे पार्लियामेंट में एक तो आता है प्रेसिडेंट एंड दूसरा आता है लोकसभा एंड थर्ड है राज्यसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं या फिर हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, एंड राज्यसभा को हम अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। अब आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक पार्ट 5 जो है वो डील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसेस, प्रोसीजर्स, प्रिविलेज, पावर्स एक्सेट्रा। जो राज्यसभा है वो किसको रिप्रेजेंट करती है दोस्तों? हमेशा याद रखना, वो जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। और इसको चुनता कौन है? इसको हमारे एमएलए चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है। और जो हमारी लोकसभा है ये क्या करती है? ये किसको रिप्रेजेंट करती है? पीपल ऑफ इंडिया को। क्योंकि ध्यान रखिए, हम ही हमेशा वोट डालते हैं। कभी हमने कांग्रेस को डाला या हमने बीजेपी को वोट डाला, किसी को भी डाला, तो हमारे जो चुने हुए प्रधानमंत्री जी हैं वो भी हमारे चुने हुए एमपीज़ की वजह से ही बनते हैं। और हमें रिप्रेजेंट कौन करते हैं? हमारे एमपीज़ करते हैं। इसलिए हम लोकसभा के मेंबर्स को जो है हम चुनते हैं इसी वजह से, क्योंकि हमें पार्लियामेंट के ऑर्गन्स को पूरा करना है। और प्रेसिडेंट जो है वो किसी का भी मेंबर नहीं होता है, ना वो लोकसभा का मेंबर है ना ही वो राज्यसभा का मेंबर है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जब भी प्री में आपसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंट जो है वो किसका मेंबर है, प्रेसिडेंट जो है ना ही लोकसभा का मेंबर है ना ही वो राज्यसभा का मेंबर है। तो फिर क्या है वो जो है, अगर आपसे प्री में क्वेश्चन आए तो आपने लिखना है कि पार्लियामेंट के 3 ही अंग हैं, एंड दे आर लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। वी ऑलवेज फॉरगेट दैट president is not the part of parliament, but president is an essential part of parliament। क्योंकि अगर कोई भी बिल पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा का, वो तभी इन फोर्स में आता है जब उसे प्रेसिडेंट पास करता है। जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अब हमारे पास आगे है कि जो हमने ये कंसेप्ट लिया है पार्लियामेंट का, वो हमने कहाँ से लिया है दोस्तों? ये जो कंसेप्ट है पार्लियामेंट का वो हमने लिया है ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट से। हम ब्रिटिशर्स को फॉलो करते हैं इस कंसेप्ट में। हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ब्रिटिश से ली हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और या फिर हमने यूएसए से ली हैं, हमने न्यूजीलैंड से ली हैं, हमने जापान से ली हैं, हमने साउथ अफ्रीका से, जर्मनी से, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमने बहुत कुछ लिया है और हमने अपना भी योगदान दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमने लिया है ब्रिटिश से। ब्रिटिश में क्या होता है, जैसे कि दोस्तों हमारा क्राउन होता है, वैसे ही जैसे दोस्तों हमारा प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही ब्रिटिशर्स का क्राउन होता है जिसमें कि किंग और क्वीन होती हैं। और जैसे कि हम हाउस ऑफ पीपल चुनते हैं, वहाँ पे कौन होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स, लोकसभा, जिसे वहाँ लोअर हाउस भी कहते हैं। और राज्यसभा को वहाँ अपर हाउस कहते हैं या हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज इक्वल टू राज्यसभा, हाउस ऑफ कॉमन इज इक्वल टू लोकसभा, एंड दिस इज इक्वल टू प्रेसिडेंट। ठीक है, क्योंकि ये भी एक मोनार्क है, नॉमिनल मोनार्क है, जैसे कि हमारा वो नॉमिनल हेड है। और हमने क्या करा है, हमने यूएसए का कंसेप्ट नहीं लिया है दोस्तों। यूएसए में क्या होता है? सेंट्रल लेजिस्लेचर होती है जिसको कि वो कांग्रेस कहते हैं। हमारे यहाँ पर कांग्रेस एक पार्टी है, पर वहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेचर का नाम है कांग्रेस। और इसमें प्रेसिडेंट नहीं होता है इनकी पार्लियामेंट में। इनकी जो लेजिस्लेचर है, सेंट्रल लेजिस्लेचर, उसमें जो है प्रेसिडेंट नहीं है। ट्रम्प इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दी क्या कहते हैं पार्लियामेंट ऑफ यूएसए बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स।
का कंसेप्ट जो है वो वहाँ पर फॉलो किया जाता है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है उसके दो क्या पार्ट्स हैं, एक तो है सेनेट और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है दोस्तों, ये फ़र्क है यूएसए में और यूके में और इंडिया में। अब हम ये देखेंगे आगे की क्या कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा का डिफरेंस क्या है। जो कि लोकसभा है उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, हम डायरेक्टली वोट डालने जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज का मतलब होता है यदि कोई भी किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो या कोई पुरुष हो या स्त्री हो, वुमेन हो या फिर मेल हो, तो वो कैसे वोट डाल सकते हैं? अगर वो 18 साल से ऊपर के हैं देन दे कैन वोट बिकॉज वी आर ए डेमोक्रेटिक नेशन। इसलिए यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को हम फॉलो करते हैं। ये जो हमारा आइडिया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? विल ऑफ पीपल। जो लोग कहेंगे वही जो है कुर्सी पर बैठेगा, वही इंडिया का पीएम बनेगा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको? लोकसभा को, ड्यू टू आर्टिकल 75 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों। और राज्यसभा क्या है? राज्यसभा जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चूज़ किए जाते हैं जो मेंबर, उनको हम राज्यसभा में लाते हैं। इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट द विल ऑफ पीपल। ये विल ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये बस क्या है? ये बस खाली रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को इन दी पार्लियामेंट, राज्यसभा के थ्रू। और ये डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि इंडिया की जो फेडरल पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको डिज़ाइन करा है। अब दोस्तों इसका एक और यूज़ है कि लोकसभा हो सकता है कि पावर में हो या ना हो, लोकसभा कभी डिसॉल्व भी हो जाती है, बट दिस हाउस डजंट गेट डिसॉल्व एनी टाइम। ये जब से हम आज़ाद हुए हैं, जब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा को बनाया है, तब से लेकर आज तक जो राज्यसभा है वो हमारा अब तक फोर्स में है, ताकि अगर कभी इमरजेंसी भी पड़ जाए ना, तब भी ये जो है हमको संभालने के लिए खड़ा है हमारे देश को। राज्यसभा की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है दोस्तों। अब अगला है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की कंपोजिशन क्या होती है? राज्यसभा में आर्टिकल 80 जो है वो हमें कहता है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं उसमें क्या क्या होएगा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में क्या क्या होएगा? 12 मेंबर्स होंगे जिनको नॉमिनेट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। दोस्तों ध्यान में रखना कि ये नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट हमेशा। प्री में ये पूछ सकते हैं कि क्या करता है, वो आपने लिखना है नॉमिनेट करता है। फिर नेक्स्ट है कि इसमें कितने और मेंबर होंगे? 238, जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ध्यान में रखना कि इसमें स्टेट्स भी हैं और यूटी भी हैं। यूटी किसी टाइम तक नहीं था, वो मैं आगे बताऊंगा कि वो कैसे आया। अब आगे है इसमें कि जो कि मेंबर नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है उसमें कौन कौन होगा। उसमें जो है जिस पर्सन को स्पेशल नॉलेज होएगी या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा किस फील्ड में? इन 4 फील्ड में, जो कि हैं लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। आई रिपीट, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। जिनको स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज है, आई रिपीट, प्रेसिडेंट जो है किसको नॉमिनेट करेगा? उन 12 मेंबर्स को जो है प्रेसिडेंट लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, जिसको इसकी नॉलेज है उसको जो है प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनेट करेगा। अब हमारे पास अगला आता है सेक्शन आर्टिकल 80 क्लॉज 2, जो कि कहता है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स जो होंगी काउंसिल ऑफ स्टेट्स में वो कौन भरेगा? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ जो हैं वो चूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू दी 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल को मार्क कर लो, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि 4th शेड्यूल में हमारे दिया हुआ है कि राज्यसभा के मेंबर्स को हम कैसे फिल करेंगे, वैसे ही फिल होंगे। इसमें जो है हमारे एमएलएस जो हैं वो सारे मिलकर वोट डालते हैं और हर स्टेट के पास अलग अलग राज्यसभा की सीट्स हैं। किसी के पास सेम नहीं है, वो पॉपुलेशन के बेस पे बंटी हुई है, ना कि एरिया के बेस पे या फिर एक स्टेट एक नहीं। जितनी पॉपुलेशन
उतने ही मेंबर, और होंगे कितने 250 में से 238 विल बी ऑफ द चूजन वन एंड 12 विल बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट आता है कि आर्टिकल 80 क्लॉज 4 क्या कहता है। आर्टिकल 80 क्लॉज 4 कहता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे स्टेट्स के राज्यसभा में, वो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे किसके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। वही बात जो मैं कब से बोल रहा हूँ कि हमारे एमएलए जिनको वोट डालेंगे वही होंगे, और ये वोट कैसे डालेंगे, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मार्क माई वर्ड्स, एंड प्री के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जो भी मैं करा रहा हूँ वो मेंस के लिए तो है ही, प्लस प्री का भी एक भी क्वेश्चन जो है अगर हम ऐसे पढ़ते हैं तो छूट नहीं सकता। तो इसे कैसे होएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो वोट है वो मान लो कि 3 बंदों को जाना है। अगर 3 बंदे सामने खड़े हैं तो हमने अगर एक को डाल दिया, फिर हम चॉइस लिखते हैं कि हम, अगर हमारा वोट इसको नहीं गया ना, अगर ये ना जीते तो हमारा वोट इसको दे दो, नहीं तो हमारा वोट इसको दे दो। तो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कि 1 2 3 आपने वोट डाला इसको, अगर ये ना जीते तो इसको, ये ना जीते तो इसको, हमारा वोट ऐसे 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 चला जाए। और मैं जैसा कि बता रहा हूँ राज्यसभा में जो कि एलोकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ही होगी, और जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे यूनियन टेरिटरी में, उनको कौन चूज़ करेगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो हैं वो इस मैनर में उनको चूज़ करेगी एज द पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब। यूटी के जो मेंबर्स होंगे उनको जो है ऐसे चूज़ किया जाएगा जैसे पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब।